नमस्कार दोस्तों, छोटी चर्चा ज्योतिष के ऊपर दाम्पत्य विवाह श्रृंखला हमने आप लोगों के साथ आरंभ करी थी और उसके कई खंड आपके साथ हम प्रस्तुत कर चुके हैं, आपके लिए साझा कर चुके हैं। मेल के माध्यम से समय समय पे कई उत्तर भी प्राप्त हुए, आपके रुझान भी प्राप्त हुए, जो कि काफ़ी उत्साहवर्धक रहे। आज उसी श्रृंखला को, दाम्पत्य विवाह श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए एक अन्य खंड पे, एक अगले खंड पे प्रवेश करते हैं। अभी तक हमने देखा कि किस प्रकार से क्या क्या योग हैं जो विवाह के भीतर संभावनाएं और विवाह के भीतर आने वाली कठिन स्थितियों के बारे में बताते हैं। आज उसी खंड को थोड़ा और आगे बढ़ाते हुए प्रस्तावित कुंडलियों के भीतर कैसे देखें उसके ऊपर विचार कर रहे हैं। यहाँ पे हम शुक्र, बृहस्पति और सप्तमेश, जो कि कोई भी ग्रह हो सकते हैं, साथ ही शनि एवं चंद्रमा, इन ग्रहों को लेके चलेंगे। शुक्र, बृहस्पति, सप्तमेश, शनि और चंद्रमा, 5 ग्रहों की बहुत ही विशेष भूमिका विवाह के भीतर देखी गई है। कैसे? सर्वप्रथम विचार करते हैं शुक्र के ऊपर। मूलतः ये विवाह का कारक है, किंतु ये विवाह का प्रबल कारक है किसी भी वर की कुंडली में, किसी भी युवक की कुंडली में, जिसके लिए विवाह के बारे में विचार किया जा रहा है, उसके लिए। यहाँ एक बहुत ही विशेष बिंदु देखा जाए तो सूर्य से शुक्र का अंशात्मक अंतर, अर्थात शुक्र और सूर्य के भीतर जो दूरी है, वो विवाह खंड के अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका, विवाह खंड के अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कैसे? सूर्य से शुक्र अधिकतम 48 डिग्री 48 डिग्री तक रह सकता है, आगे या पीछे। उसके उपरांत सूर्य अपने गुरुत्वाकर्षण के कारण से इसको अपने तरफ खींच ही लेगा। सूर्य से जितना शुक्र दूर होता है, और विशेषतः 45 अंशों से ऊपर, या ये कहें 43 अंशों से ऊपर, 43 अंशों से ऊपर, ये विवाह के लिए विलंब बताता है, देरी बताता है, दूरी बताता है। दूसरा खंड, शुक्र जितने सूर्य के समीप होंगे, शुक्र सूर्य के जितने अत्यधिक समीप होंगे, अंशात्मक अंशों के अनुसार, डिग्रियों के अनुसार, उतना ही दाम्पत्य जीवन के अंदर जो बनने वाली मधुरता है, उसको भी कमी करता है, उसमें कटौती करता है। अर्थात ना तो शुक्र सूर्य से बहुत अधिक दूर होना चाहिए, और ना ही शुक्र सूर्य के अधिक समीप होना चाहिए। अति सदैव ही हर चीज की बुरी होती है। यह बिंदु मुख्यतः प्रस्तावित वर की कुंडली में देखें
या लड़के की कुंडली में देखें, जिससे ये पता लग सके कि क्या दाम्पत्य अच्छा बना रहेगा या विवाह शीघ्र होगा, औसत रूप से होगा, अर्थात औसत आयु खंड में होगा, या विलंब से होगा। तो शुक्र के कारण से पता लगेगा। दूसरा बिंदु, जो कि दोनों कुंडलियों के भीतर अर्थात कन्या और प्रस्तावित लड़का, दोनों की कुंडलियों में एक ही प्रकार से कार्य करता है। दूसरा बिंदु कौन सा है? सप्तमेश की भूमिका जन्म कुंडली के भीतर। सप्तमेश लगन से मुख्यतः प्रथम बिंदु सप्तमेश अर्थात 7वें स्थान का स्वामी लग्न से कितने समीप स्थानों में बैठा हुआ है। वे कौन से समीप स्थान है? लग्न को प्रथम माने, द्वितीय को द्वितीय ही माने, अर्थात लग्न से दूसरे भाव में बैठे हैं, तीसरे में बैठे हैं, चतुर्थ में बैठे हैं, या किन स्थानों में बैठे हुए हैं। तो सप्तमेश लग्न से कितने समीप बैठे हुए हैं, विवाह उतना ही शीघ्र देखने को मिला है। अर्थात जो विवाह की आयु है, किसी भी देश काल वातावरण परिस्थिति के अनुसार उसी समय विवाह होने की संभावनाएं रहती हैं, यदि सप्तमेश 7वें स्थान का स्वामी लगन के अत्यधिक समीप है। यहाँ पे एक थोड़ा अपवाद भी है, अर्थात हर नियम के पीछे कुछ और भी नियम छुपे हुए हैं। सप्तमेश यदि तीसरे स्थान में हो, सप्तमेश यदि तीसरे स्थान में हो, या तृतीयेश यदि सप्तम स्थान में हो, तो कई बार विवाह के भीतर या दाम्पत्य के भीतर कभी कभी ये कटुता भी लेके आ सकता है, जब तक कि शुभ ग्रहों का प्रभाव सप्तम या सप्तमेश के ऊपर ना पड़ रहा हो। ये हुई हमारे सप्तमेश की भूमिका, जो कि कन्या एवं लड़के के लिए समान रूप से देखनी चाहिए। इसके उपरांत बृहस्पति बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह है दाम्पत्य के लिए, किंतु इसका विशेष प्रभाव कन्याओं के ऊपर रहता है, उनका घर बसाने के लिए, उसके दाम्पत्य को बसाने के लिए। जिस प्रकार से हमने देखा शुक्र सूर्य से कितनी दूर है, उसी प्रकार बृहस्पति सूर्य से या लग्न से कितनी दूर है। बृहस्पति सूर्य से या लग्न से कितनी दूर है। जितना बृहस्पति कन्याओं की कुंडली में लग्न के समीप होंगे, उतना ही समय अनुसार विवाह होने के आशीर्वाद की प्राप्ति होती है। जैसे हमने शुक्र के बारे में विचार किया पुरुषों की कुंडली में या लड़कों की कुंडली में, उसी प्रकार से बृहस्पति का विचार करना है कन्या की पत्रिका के भीतर। तो इससे ये देखने का अवसर प्राप्त होगा कि हमारी कन्या या हमारा पुत्र संतान लड़का किस समय पे उसको विवाह प्रस्ताव आयु को
विवाह खंड की आयु को 3 भागों में बांट लें। शीघ्र विवाह, औसत आयु में विवाह और विलंब से विवाह। तो जो नियम हैं उनके ऊपर लगा के देखिए कि क्या शीघ्र विवाह के योग हैं, क्या औसत आयु में विवाह होगा या फिर विलंब से विवाह होगा। इसके उपरांत 2 ग्रह और भी विशेष भूमिका निभाते हैं विवाह के भीतर, किंतु ये विवाह के भीतर ना कह के विवाह होने के उपरांत इनका प्रभाव ज़्यादा देखा गया है। वो कौन से ग्रह हैं? शनि एवं चंद्रमा। जब भी शनि चंद्रमा लग्न एवं सप्तम, लग्न से या सप्तम से दोनों मिलके, अर्थात एक लग्न में हो एक सप्तम में हो, दोनों मिलके लग्न में हो, दोनों मिलके सप्तम में हो, तो कई बार वैवाहिक या दाम्पत्य संबंधों में समस्याएं देखी गई हैं, कटुताएं देखी गई हैं। अगला नियम, यदि जिस प्रकार से हमने लग्न सप्तम में या सप्तम में दोनों ग्रह या लग्न में दोनों ग्रह या एक ग्रह लग्न में एक ग्रह सप्तम में देखें, उसी प्रकार से एक ग्रह लग्नेश के साथ अर्थात चंद्रमा या शनि और एक ग्रह सप्तमेश के साथ चंद्रमा या शनि यदि संलग्न हो, इकट्ठे बैठे हों, तो ये भी दाम्पत्य के लिए बहुत अच्छे योगों में सम्मिलित नहीं है। इसके उपरांत तीसरे स्थान का स्वामी 7वें में या 7वें स्थान का स्वामी तीसरे में कई बार वैवाहिक संबंधों में कटुता लेके आता है। 12वें स्थान का स्वामी 7वें में दाम्पत्य जीवन के अंदर समस्याएं या कटुता लेके आ सकता है। लेकिन इन सभी में एक अपवाद भी है, यदि सप्तमेश बली हो तो ये योग अपना प्रभाव केवल किंचित मात्र ही दिखा पाते हैं। या पुरुषों की कुंडली के भीतर शुक्र बली हो, कन्याओं की कुंडली के भीतर बृहस्पति बली हो, या शुभ ग्रह किसी भी प्रकार से सप्तम भाव को देखें, तो ये योग न्यूनतम स्तर पे ही अपना कार्य कर पाते हैं। आज के विषय का लगभग अंतिम योग, कुछ विशेष राशियां भी हैं जिसके भीतर दाम्पत्य जीवन के लिए बहुत ही सावधानियां रखनी चाहिए, अभिभावकों को भी और वर और कन्या को भी। वो कौन सी राशियां हैं जिसमें विशेष रूप से सावधानी बरतनी चाहिए? यहाँ पे चंद्र राशि से ज़्यादा, चंद्र राशि से अधिक लग्न के अंदर पड़ने वाली राशि का प्रभाव ज्योतिष शास्त्र कहता है। मूलतः चंद्र राशि का भी प्रभाव देखा गया है, किंतु अत्यधिक प्रभाव लग्न के भीतर पड़ने वाली, सप्तम के भीतर पड़ने वाली राशियों के बारे में विचारणीय बिंदु। वे कौन सी राशियां हैं? कर्क लगन, मकर लगन। कर्क लगन और मकर लगन के भीतर बहुत ही विशेषता से, निपुणता से, सावधानी से देखना चाहिए। यदि सप्तमेश बली हो, यदि सप्तमेश बली हो और सप्तम स्थान पे शुभ प्रभाव हो, तो ये भगवान का, ईश्वर का आशीर्वाद समझना चाहिए। दूसरी राशि
मेष लग्न और तुला लग्न। तो ये 4 लग्न विशेष रूप से आचार्य श्री मिश्र अपनी सानिध्य में हमें बताते थे कि ये 4 लग्न विशेष रूप से सावधानी भरे रहते हैं। इनके भीतर दाम्पत्य या विवाह से संबंधित कभी कभी कटुता समस्याएं देखने को प्राप्त हुई है। मेष लग्न, तुला लग्न, कर्क लग्न और मकर लग्न। क्यों? यदि मूल जन्म पत्रिका को बनाया जाए तो कोई भी जन्म पत्रिका जिसको फिक्स अर्थात स्थिर पत्री बनाया जाए तो मेष लग्न से ही आरंभ होगी, क्योंकि मेष राशि सर्वप्रथम राशि है। तो एक राशि पूर्व दिशा को इंगित करती है जो आरंभ का बिंदु है, और ठीक उसके विपरीत मध्य बिंदु है तुला राशि। एक में सूर्य उच्च के हैं और दूसरे में सूर्य अपनी नीचत अवस्था में है। ये जन्म पत्रिका को हमने इस प्रकार से विभाजित किया, एक ऊपर और एक नीचे। अब जन्म पत्रिका को इस प्रकार से विभाजित करें तो एक आकाश और एक पाताल। कर्क राशि पाताल को या चौथे भाव को प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष, परोक्ष रूप से इंगित करती है, एवं मकर राशि कैप्रिकॉन जन्म पत्रिका के दशम भाव या आकाश को सूचित करती है। तो यहाँ भी यदि मूल जन्म पत्रिका को देखा जाए, जिसे नेचुरल जोडियक कहते हैं, नैसर्गिक भचक्र कहते हैं, वहाँ एक इस प्रकार से है और एक इस प्रकार से, और ये एक प्रकार का एक अयन संक्रांतियों के हैं और एक विश्वतीय संक्रांतियों के बिंदु हैं। तो यहाँ पे भी कई बार विचारणीय बिंदुओं के ऊपर बहुत ही सावधानी से देखना चाहिए। कभी कभी इसमें भी और ज़्यादा विचारणीय तब हो जाता है जब एक तरफ चित्रा नक्षत्र उदित हो। तो चित्रा नक्षत्र के द्वारा ये भचक्र 2 भागों में विभाजित होता है। अब चित्रा कन्या राशि के अंतिम खंडों में भी पड़ते हैं और चित्रा तुला राशि के आरंभिक खंडों में भी पड़ते हैं। तो ये भी कई बार जन्म पत्रिका के लिए बहुत ही सावधानी से विचार करना चाहिए। किंतु इसमें एक अपवाद भी है, जैसा मैंने जितने तथ्य बताए उसके साथ साथ ये भी का इसमें एक अपवाद भी है। यदि सप्तमेश बली है, शुभ स्थानों में बैठे हुए हैं, सप्तम के ऊपर पाप प्रभाव कम से कम है और सप्तम स्थान को यदि शुभ ग्रह देखते हो तो ये योग अत्यधिक संख्या में नगण्य, न्यूनतम, निचले स्तर पे आ जाते हैं। यदि ये सब बिंदु विद्यमान है और सप्तम स्थान सप्तमेश पाप प्रभाव में हो तो दाम्पत्य जीवन में कटुताएं आ सकती हैं। तो आज के व्याख्यान में हमने आपके साथ साझा किया कि किस प्रकार से शुक्र अपनी दूरी के अनुसार, सूर्य से दूरी के अनुसार, सप्तमेश लगन से दूरी के अनुसार, बृहस्पति लग्न से दूरी के अनुसार, सूर्य से दूरी के अनुसार कैसे विवाह जल्दी, मध्यम या विलंब से देता है, एवं शनि और चंद्रमा किस प्रकार से बने बनाए दाम्पत्य जीवन में कटुताएं लेके आ सकते हैं, और
सप्तमेश का बली होना और बली होके तीसरे स्थान में जाना, या तृतीयेश का बली होके सातवें स्थान में जाना, किस प्रकार से समस्याएं लेके आ सकता है। और मेष राशि, तुला राशि, चित्रा नक्षत्र एवं कर्क राशि, मकर राशि, ये लग्नों के भीतर पड़ने वाली राशियां किस प्रकार से दाम्पत्य के लिए थोड़ा सावधानियां या विचारणीय बिंदु हैं। यदि जीवन तो चलेगा ही, एक कुशल मर्मज्ञ ज्योतिषविद, ज्योतिष मर्मज्ञ, ज्योतिष ज्ञाता, ज्योतिषविद यदि इस बिंदुओं के ऊपर विचार करे तो सांसारिक रूप से वह एक प्रकार से इस संसार में लोगों के घर बसाने के लिए एक प्रकार से ईश्वरीय कार्य कर रहे हैं, जिससे न केवल उनको समझा सकते हैं कि आपकी जन्मांक के भीतर ये ये सकारात्मक बिंदु हैं, इनको आगे बढ़ाइए। ये नकारात्मक बिंदु हैं, इन पे सदैव ही सावधानी से बनाइए। मैं हमेशा अपने प्रच्छकों को जो पूछते हैं उनसे एक बात जरूर कहता हूँ, ए एस्ट्रोलॉजर कैन नॉट चेंज योर फ्यूचर बट ही कैन एडवाइज हाउ टू चेंज योर फ्यूचर। एक ज्योतिषविद, एक ज्योतिष मर्मज्ञ किसी का भाग्य नहीं बदल सकता, अपितु भाग्य बदलने के लिए क्या क्या तथ्यों की आवश्यकता है, व्यवहार में, आचार में, स्वभाव में, उनको बढ़ा के वो उनको सहायता प्रदान कर सकता है, जिससे कि भाग्य परिवर्तित हो सके। ये मेरा अपना मत है। हो सकता है जीवन में ऐसे बहुत अधिक ज्योतिषाचार्य हों, क्योंकि मैं केवल ज्योतिषविद भी नहीं समझता अपने आप को। मैं हमेशा सदैव ही अपने आप को ज्योतिष का एक छात्र मानता हूँ। जिस दिन ज्योतिषविद भी हम अपने आप को समझ लेंगे तो उस दिन भी ईश्वर की कोई बहुत बड़ी कृपा ही होगी। छोटी चर्चा में आपने हमारे साथ भाग लिया, धन्यवाद। चूँकि अभी चर्चा लंबी है, खंड कई हैं इसके, जिस प्रकार से आगे चर्चाएं चलेंगी, नए नए आयाम आपके सामने उद्घाटित करेंगे। शनि की बहुत विशेष भूमिका आप लोगों के साथ अतिशीघ्र साझा करेंगे दाम्पत्य जीवन के अंदर। त्रुटियों के लिए क्षमा। अपने विचार हमारे मंच पे संवाद बक्स के अंदर भेजिए, जितना संभव हो सकता है हम उनके उत्तर भी देते हैं। संपर्क करने के लिए मेल के माध्यम से संपर्क किया जा सकता है। आपका दिन शुभ हो, धन्यवाद। चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, संवाद लिखें, जिससे हमारा उत्साहवर्धन सदैव ही बना रहे।